प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो, तुम देखो अरसरवाई रही संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो, ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। ऊपर पहाड़ के ताल जो, बहुत बड़ो विस्तार। तले बड़े मोहलात के सोने का विचार। ताले बड़े मोहलात के सोने का विचार। मोहल के ताले ताल जो, बड़े देहलन कचहरिया बैठक 12,000। बड़े देहलन कचहरिया बैठक 12,000। हकारे रोहन की नानी से बात सुमारा। हकारे रोहन की नानी से बात सुमारा। मोहल के ताले ताल जो, हम बड़े जवेरान की कौसो के तेरा। हम बड़ी जवेरान की कौसो के तेरा। बहुत छजे कैरांग के कर जोता जोता सजाऊंगा। बहुत छजे कैरांग के कर जोता जोता सजाऊंगा। मोहल के ताले ताल जो, मैं छज ताला ऊपरा पड़त जल में छाई। कै छज ताला ऊपरा पड़त जल में छाई। मोहल सबे माही देखता खुद आवे नाच बनाई। मोहल सबे माही देखता खुद आवे नाच बनाई। मोहल के ताले ताल जो, अंदर मोहला ने सारे चारों तरफ फिराता। अंदर मोहला ने सारे चारों तरफ फिराता। इना समय सब दे के पुखराज पहुँचाता। इन समय सब दे के पुखराज पहुँचाता। मोहल के ताले ताल जो, मोहल के ताले ताल जो, तुम देखो अरस अरवाए रहे संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। रहे संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के ताले ताल जो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सचित छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी तरीकत उपासना। मगज न पावे मायना, चले सब बस पहि मन। चले सब बस पहि मन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ के,
दो दौड़ करत है प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम सुबह सुबह ज्ञान आर्जन करते हैं। सरल ज्ञान, सुबोध ज्ञान, सहज ज्ञान। देखिए, ज्ञान सरल होना चाहिए, कठिन ज्ञान को कोई समझ नहीं सकता। शास्त्रों में जो भी ज्ञान दिया गया है उसको व्याख्याकारों ने और कठिन और जटिल बना दिया, क्योंकि वे सोचने लगे कि इसकी व्याख्या हम कठिन से कठिन शब्दों में कर देंगे तो लोग हमें समझेंगे ये बहुत बड़ा विद्वान है। देखो कैसे कैसे लिखा है, कहाँ कहाँ से शब्द चुना इसने। उस प्रशंसा को पाने के लिए जिस चीज को सरल बनाना चाहिए, सुबोध बनाना चाहिए, सहज बनाना चाहिए, उसको उन्होंने कठिन और जटिल बना दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इसको सरल बना देते हैं। जो शास्त्रों के गूढ़ रहस्य है, जो जिस किसी से खोल पाना भी संभव नहीं है, उसको तारतम की भाषा में और लोक भाषा में भी समझिए कि जो हिंदी है ये उस समय की लोक भाषा, आज की जन भाषा, लोक भाषा, राजभाषा है। तो इस भाषा में सरल शब्दों में जल्दी से समझ आ जाए और सरल के साथ सहज भी हो समझने में, हम सहजता के साथ इसको अपना सकें, धर्म को सहजता से अपना सकें। क्योंकि कई कई धर्मों में इतने विधान होते हैं, हर कोई अपना ही नहीं सकता है। किसी मंदिर में आप जाइए तो इतने देवी देवता रखे हुए होते हैं, यहाँ पूजो, यहाँ पूजो, यहाँ पूजो, तो कठिन हो जाता है, फिर सहज नहीं होता है। एक ही देवता विराजमान है तो सब कुछ सहज हो जाता है। चलो इनकी पूजा की, सबकी पूजा हो गई, ऐसा सोच करके। पर सबकी पूजा में जाते हैं तो हर एक को रिझाना, हर एक के लिए तैयारी करना, हर एक को पुष्प चढ़ाना, हर एक को फल चढ़ाना, हर एक को द्रव्य द्रव्य चढ़ाना, हर एक को वस्त्र चढ़ाना कठिन हो जाता है। एक ही को वस्त्र चढ़ाना है तो प्रेम से आराम से हम चढ़ा सकते हैं, सहजता के साथ। आओ जी वाला मारे घेरे, आओ जी बोलते जाइए और वस्त्र चढ़ाते जाइए, वस्त्र उनको धारण कराते जाइए। अब वहां पर 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, तो 33 करोड़ तो नहीं है, 33 तो है ही है। 33 कोटि के देवी देवता हैं, तो 33 को भी रिझाना बहुत सरल बात नहीं है। मान लो कि आपके 33 रिश्तेदार हैं, एक साथ घर में आ गए तो 33 के 33 को आप नहीं रिझा पाते हैं, एक न एक नाराज हो ही जाएगा। आपने हमसे ढंग से बातें नहीं की, कुछ बोलने को उसको नहीं मिलेगा ना, तो बोलेगा कि आपने ढंग से बात नहीं की, आपने खिलाया पिलाया नहीं, पानी तक नहीं पूछा। ऐसी ऐसी बातें होती है ना, रिश्तेदार आते हैं तो ऐसे ही देवी देवता भी अब 33 है तो सबको एक साथ रिझाना एक कठिन कार्य होता है। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने कहा एक को पूजो सबकी पूजा हो जाएगी। जो मूल है उसको पता करो, उसको ढूंढो, मूल को पहचानो, और मूल की पूजा करोगे तो सब अपने आप तृप्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और सब शाखाओं में आप पूजने चले जाओगे तो इतनी शाखाएं होंगी कि सबको राजी भी नहीं कर पाओगे और आप खुद परेशान भी हो जाओगे। इसलिए धर्म सरल होना चाहिए, धर्म सहज होना चाहिए और धर्म सुगम भी होना चाहिए। सुगम मतलब आसानी से हम प्राप्ति कर सकें, आसानी से। क्योंकि अब देखिए ना, हम आरती करते हैं तो आसानी से आरती प्राप्त कर सकें। वहाँ पर
केवल पुजारी आरती न करें, हमारी भी इच्छा हुई तो हमें भी आरती करने का मौका मिल जाए। पुजारी जो कर रहा है वो करे, पर दूसरी आरती हम भी साथ में कर सकते हैं। जैसे गीतक में वर्णन आता है कि बाईजोराज महारानी तेज कुमारी जी सायंकाल की आरती पद्मावतीपुरी धाम में प्राणनाथ जी की आरती बाईजोराज उतारती थी। इसलिए चौपाई है ना, कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाशी, करे आरती जियाबर रानी आनंद अंग उल्लासी। जियाबर रानी, जियाबर प्राणनाथ जी को कहते हैं, और उनकी रानी कहने से बाईजोराज हो गई। वो आरती करती है, बड़ा आनंद पूर्वक आरती करते हैं। तो साथ साथ में और सखियां भी और कुमारिकाएं भी साथ साथ में आरती करती है। अभी तक में वर्णन आता है, सायं की आरती होती है तो शंख नगाड़े घंटे साथ साथ में बजाते हैं, उन बजाने वालों का नाम भी आता है। और उसके बाद आरती करने के लिए सब तैयार होते हैं। तो सुगम आरती है, सहज आरती है कि हर कोई उस आरती में। तो फिर आरती की परंपरा ऐसी हुई, हमारे तीर्थों में बाद में आरती की परंपरा ऐसी हुई 300 साल प्राणनाथ जी के 300 साल के दरमियान में कि एक जन आरती करे, पुजारी पहले आरती करे, फिर एक जोड़े को आरती करने दिया जाए, वो दक्षिणा डालेगा, पूरी आरती बोलो, फिर उसकी आरती पूरी हो जाए, फिर वो वहां से निकले, फिर और दूसरा जोड़ा आ गया, ऐसे करके आरती कराई जाती रही। तो गुरुजी ने कहा कि जब प्राणनाथ जी के समय में बाईजोराज के साथ सब सखियां और मिलकर के एक साथ आरती उतारते थे, तो क्यों ना हम सामूहिक आरती शुरू करें, सबको आनंद आएगा और एक ही उच्चारण में सबकी आरती हो जाएगी। नहीं तो हर एक के लिए बार बार आरती बोलते रहो तो कितना समय भी तो आपका चला जाएगा। उस समय में आप परिक्रमा कर सकते हैं, स्वरूप बोल सकते हैं, भोग धरा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, चर्चा सुन सकते हैं। वो समय में आरती में तो सारा समय निकल जाएगा। तो गुरुजी ने संशोधन किया और समाज में गुरुजी ने क्या है कि एक सामूहिक आरती की परंपरा दी। गुरुजी स्वयं बताते थे कि बीच में गायब हो गई थी ये परंपरा, उसको फिर से उन्होंने जागृत किया। पहले कालिम्पोंग से शुरू किया, फिर सब जगह उन्होंने सामूहिक आरती चलाई। तो एक ही आरती बोलने में सबकी आरती हो जाती है। आरती तो क्या है कि सरल और सहज करने के लिए एक जो आरती उतार रहा है वही पूरी आरती वही करते रहे, ऐसी बात भी नहीं है ना। एक बार ऊपर ले जाइए, एक बार नीचे लेकर के आइए, फिर पास में कोई खड़ा है वो भी तो आरती करने के लिए तरस रहा है, उसको भी दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आरती करेगा, वो भी जीवन को धन्य बनाएगा, उसको भी भक्ति करनी है, उसको भी परम पद पाना है, वो भी राज्य का ही है, राज्य का ही एक सुंदर साथ है। इसीलिए दे दे, जल्दी से दे देना चाहिए। और कलश उठा करके जब चलते हैं ना 108 पारायण में या श्रीमद् भागवत में, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये कलश हम ही उठाएं और हम ही पहुंचाएं। ऐसी बात भी नहीं है, किसी ने कहा मुझे भी उठाना है तो दे दीजिए ना, क्या उससे क्या होगा। देना चाहिए, सरल बनाना चाहिए, भक्ति को सरल बना देना, भक्ति को सहज बना देना, भक्ति को सुगम बना देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें ज्यादा लोगों का जुड़ाव हो जाता है और ज्यादा लोगों को आनंद भी आता है और ज्यादा लोगों को तृप्ति भी मिलती है। जैसे देखिए आरती हो रही है तो कुछ लोगों को आरती करने का मौका नहीं मिला, आरती पूरी हो गई और परिक्रमा शुरू कर दिया, तो मन उनका क्या है कि खट्टा हो जाता है ना, हम भी आरती करना चाहते थे, हमें मौका नहीं मिला। तो ऐसा क्यों करें कि कुछ लोग आरती घुमाते रहें, एक बार घुमा करके दे देंगे तो आरती बोलते बोलते 150 जो इकट्ठे हैं उन सबको ही मौका मिल जाएगा। तो ऐसी सहज भक्ति, सरल भक्ति, सुगम भक्ति, सहज ज्ञान, सरल ज्ञान, सुगम ज्ञान प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं।
कि भक्ति करने में कड़ा नियम नहीं होना चाहिए। कठिन नियम, कड़ा नियम और करना ही आपको होगा। जैसे उपवास लोग रखते हैं ना, तो ये तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। ऐसे करके होता है ना कि आप उपवास रख रहे हैं तो पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसे भी कई जगह बोला जाता है। जैसे मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, हिंदू परंपरा में भी कुछ निर्जला एकादशी करके करते हैं। तो देखिए आप कि ये कठिन भक्ति हो जाती है। थोड़ी देर में तो प्यास लगेगी, क्योंकि शरीर का जो है ना बनावट, शरीर की रचना ऐसी हुई है कि प्यास अपने आप लगती है। फिर गला अपने आप बोलता है पानी पानी पानी, ऐसा करके गला जब जीभ भी सूखने लग जाती है ना, आप 2-3 घंटे पानी न पियो तो जीभ अपने आप कहती है कि कुछ नहीं तो एक घोटी पानी। तो ऐसे करके जीभ भी पानी मांगती है, गला भी जो है सूख जाता है, वो भी पानी मांगने लगता है। तो जल पीने में क्या हर्ज है? जल पीने में कौन से परमात्मा नाराज हो जाएंगे? ऐसे तो कोई परमात्मा है नहीं कि कोई पानी पी रहा है उसमें ही नाराज हो जाए। तो पानी की सृष्टि उन्होंने क्यों की? फिर पीने के लिए तो पानी की सृष्टि की है। पर इतना है कि जब तक पूजा कर रहे हैं, आधा घंटा पौना घंटा आप पूजा में बैठे, तो मत कीजिए उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में क्या है कि शुद्धता नहीं रहेगी। इसीलिए पूजा के समय में मत कीजिए। बाकी पूजा हो गई तो उसके बाद आप पानी पी सकते हैं और प्रसाद भी ले सकते हैं। आपने उपवास रखने के लिए सोचा तो फलाहार भी कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। उपवास रखा है तो सहज भक्ति हो जाती है, सरल भक्ति हो जाती है, हर कोई कर सकते हैं। और कभी कभी बालकों को भी कहा जाए कि आज उपवास का दिन है, फल ही मिलेगा तो भी, तो वो लोग भी, कभी कभी कुछ बालक ऐसे होते हैं कि हम भी क्यों ना करें, हम भी करें। अभी मैं कालिम्पोंग में था 108 पारायण के दिनों में, तो एक छोटा सा लड़का, मेरे हिसाब से 6 साल का होगा, तो करीब 12-1 बजे लेकर के आए इसको। तो उन्होंने कहा कि इसको कंठी दे दीजिए। मैंने कहा थोड़ा सा ठहरो, हम थोड़ा व्यस्त हैं। तो कहते ही ये बालक घर से बिना कुछ खाए आया है, ये बोलता है कि कंठी लेकर के ही हम खाएंगे। तो मैंने फट से बांध दिया। फिर जब इतना त्याग करके आया है छोटा सा बालक, तो उसको फिर क्यों रोकना? फिर उसको बांध दिया जाए, सब काम छोड़ करके यही काम कर दिया जाए। तो देखिए कि कभी कभी बच्चों में भी बचपन से श्रद्धा आती है माता पिता को देख करके। तो सहज भक्ति, सरल भक्ति, सुगम भक्ति होने से बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो ऐसी भक्ति प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान की है तारतम वाणी के माध्यम से। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं, दो दौड़ करत हैं हिंदू या मुसलमान। क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज का समय ऐसा था, कालखंड ऐसा था कि उस समय मुगल लोग भारत में शासन करते थे। और मुगलों में भी चर्चित मुगल बादशाह औरंगजेब, अभी टीवी आप देखेंगे तो कुछ 1 महीने से औरंगजेब की बात बार बार आ रही है ना। किसी ने औरंगजेब की प्रशंसा की, वो अच्छा मुगल शासक था, तो बहुत सारे लोग विरोध में आ गए। वो अच्छा था तो क्यों हमारे मंदिरों को तुड़वाया उसने, क्यों इतने सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, वो अच्छा था। तो वो क्या करता था कि वो राज्य कोष से खाता नहीं था। वो इतना इस्लाम में विश्वास रखता था कि मैं राज्य कोष का पैसा खाने पीने में खर्च नहीं करूंगा। तो टोपी सिलता था, जैसे मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं ना, तो वो टोपी सिलता था और टोपी सिल करके बेच करके जो पैसा आए उससे वो रोटी खाता था। अपने धर्म में निष्ठा उसकी बड़ी थी, परंतु औरों पे जुल्म करना वो उसका अपराध था। एक तरफ निष्ठा कर व्यक्त कर रहा है, एक तरफ औरों को जुल्म कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो मरते समय में उसने, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल जी के दरबार में आ गए पन्ना में, तो औरंगजेब दिल्ली छोड़ करके दक्षिण भारत में चला गया, औरंगाबाद
के पास उसकी समाधि है। तो उसने क्या किया कि मैं मरूं तो मेरी समाधि टोपी सिल करके जो पैसे बचे हैं 14 रुपया, वो 14 रुपया से ही मेरी समाधि बने और मेरी समाधि के ऊपर कोई ये मार्बल पत्थर नहीं लगना चाहिए, बस मिट्टी डाल देना। ऐसा उसने किया है। तो हम लोग जागनी यात्रा में गए थे, औरंगाबाद जागनी यात्रा में गए थे, तो किसी ने कहा कि यहाँ पर एलोरा गुफा है, अजंता एलोरा खजुराहो कहते हैं ना, एलोरा गुफा है। तो हम देखने गए, तो वहां से लौटे तो कहा इधर औरंगजेब की समाधि भी है। तो हमने कहा अभी तक में बड़ा नाम आता है, देखें तो सही। देखने गए तो और लोगों की भी समाधि थी, पर औरों की समाधि मार्बल सब लग करके ठीक ठाक रखा है। औरंगजेब की समाधि अब क्या है कि ऐसे मिट्टी वहां डाल करके थोड़ा सा लिखा है कि औरंगजेब की समाधि है, ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है। तो समाज का एक वर्ग कहता है कि उसको खोद डालो, पर उससे उसका कोई नाम नहीं मिटेगा, किताबों में तो उसका नाम है ही। इस रूप में जाना जाएगा कि मुगल शासकों में सबसे जो है क्रूरता के साथ शासन करने वाला बादशाह औरंगजेब था, इतना जाना जा सकता है। और उसको महिमा मंडित करने की कोई जरूरत नहीं, आज आकर के जो किया उस समय किया, उसको आज क्यों कोई महिमा मंडित करे। पर देखिए कि पर अब जब पक्ष विपक्ष होता है किसी काम के लिए, तो लड़ाई तो शुरू हो ही जाती है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने धर्म में निष्ठावान बने और एक धर्म वाले दूसरे धर्म वाले को आक्षेप न करें और उसको धर्म परिवर्तन न करे, उसकी आस्था को न तोड़े। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं तो अपनी अपनी भावना से भक्ति कर ही रहे हैं, अपने इष्ट को मान रहे हैं, पूज रहे हैं। पर किसी को डर दिखा करके, किसी को प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करना ये उचित बात नहीं है। प्राणनाथ जी इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के लिए दोनों दौड़ रहे हैं। हिंदू दौड़ रहे हैं अपने मंदिर में, सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं ना, ये दौड़ है ना मंदिर परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। एक दौड़ सुबह हमने शुरू की कि हम मंदिर पहुंच जाते हैं। मुस्लिम लोग दौड़ करके अपने मस्जिद पहुंच जाते हैं, ईसाई लोग हैं तो अपने चर्च में वे पहुंच जाते हैं, यहूदी हैं तो उनके जो आराधना स्थल है वहां पर वो पहुंच जाते हैं। कोई भी धर्मावलंबी है, सब दौड़ रहे हैं अपने अपने ठिकाने जाने के लिए। और सबके मन में एक ही इच्छा है कि परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा की कृपा हो, जीवन सकुशल चले, जीवन में कुछ हम उन्नति कर सके, निरोग रहे। ये सब भावना लेकर के सब मंदिर जाते हैं कि सब कुछ सही सही हो और मन को शांति भी मिले। मंदिर जाने का एक उद्देश्य ये भी है कि मन को शांति मिले, क्योंकि मन अशांत रहता है, कुछ कुछ सोचता ही रहेगा। सुबह उठो तब से लेकर के मन सोचना शुरू करता है, दिन भर सोने तक भी सोचते रहता है। कभी सोने के टाइम में कोई टेंशन वाली सोच आ जाए तब तो 1-2 घंटा नींद भी नहीं ले पाता है, परेशान ही रहता है। तो मन को शांति मिले मंदिर जाने से, परिक्रमा करने से, जप करने से, प्रसाद पाने से, स्तुतियां गाने से, चर्चा सुनने से मन को शांति मिले। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि मात्र दौड़ने से कुछ नहीं होगा, वहां जाकर के आप बैठिए भी और ध्यान लगाइए, आराधना कीजिए, तब जाकर के आपको शांति मिलती है। पर लोग तो दौड़े, परिक्रमा में लोग दौड़े रहते हैं ना, परिक्रमा करते समय आप देखिए। तो श्री जी कहते हैं कि दौड़िए पर स्थिर भी बनिए। कभी स्थिर होने के लिए आपको समय आ जाए तो उस समय स्थिर होना चाहिए, बैठना भी चाहिए। आए परिक्रमा किए और चल दिए, तो इससे अच्छा है थोड़ी देर बैठ करके कुछ प्रार्थना करें, कुछ ज्ञान सुने, चर्चा सुने, कुछ परमात्मा की महिमा को जीवन में हासिल करें। हिंदू या मुसलमान कहते हैं, इस संसार के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख सबके सब हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं धैर्य से सब चलें,
ये जो उलझे बीच में, और कभी कभी क्या होता है कि लोग बीच में उलझ जाते हैं, धर्म करते करते खुद ही उलझ जाना, अपने बनाए हुए जो है ना विस्तार जो है, जैसे मकड़ी जाली बनाती है, तो जाली बनाने के बाद मकड़ी खुद ही फंस जाती है ना, ऐसे फंसती है कि उस जाली को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है। पहले तो इधर उधर घूमती है, इधर से एक जो है पत्ते से दूसरे पत्ते में छलांग लगा करके मकड़ी घूमते रहती है, पर जब अपनी जाली बनाती है तब वहीं टिकी रहती है कि कोई जीव फंसे तो हम खाएं, ये सोच लेकर के, और वहां बैठे बैठे जीवों को फंसा करके खाती है। पर फिर क्या होता है कि जब उससे उसके बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों को आहार कहाँ से लेकर के आए, जीव तो फंसेंगे नहीं, फिर वहां बैठे रहती है तो बच्चे भूखे हो जाते हैं, तो उसी के शरीर को खाने लग जाते हैं, शरीर पूरा खा जाते हैं। तो अब उसका उसका त्याग भी देखिए, बच्चों का पेट भरने के लिए अपना ही शरीर खिला दिया, कैसी सृष्टि है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि उनके बच्चे ही माँ को ही खा जाते हैं, जिसने पैदा किया उसी को खा करके फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर इधर उधर जा करके अपनी जाली बना लेते हैं और उनके बच्चे उनको खा जाते हैं। देखिए ऐसी सृष्टि है। तो क्या है कि वो फंसी रही, ऐसे ही मनुष्य भी इस संसार में माया जाल बना लेता है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, तो उसी दायरे में घूमता रहेगा, उससे परे हट करके कहीं जाएगा नहीं। हम लोगों पर तो गुरु की कृपा है, इसलिए कभी कभी उस माया जाल से निकल करके कहीं मंदिर भी जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, 108 पारायण में जाते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं, कुछ ना कुछ हम दूर जाते हैं, केवल पकड़ी की जाल में ही हम बने नहीं रहेंगे, इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ये ठीक है, घर रहने की जगह है, पर हमारी आत्मा तो और खोज में है, इसीलिए आत्मा तृप्ति के लिए हम जाएंगे, जा करके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। कभी घर से बाहर जाना पड़े तो भी हम जा सकते हैं, ऐसा विश्वास रखा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि माया जाल में उलझे नहीं रहना चाहिए, अटके नहीं रहना चाहिए, फंसे नहीं रहना चाहिए, उससे निकलने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए। तो कहते हैं इनका शून्य मकान, अगर कोई उलझा रहा, अटका रहा, वहीं पर फंसा रहा, तो अंत तो गत्वा शून्य में जाकर के उसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा, शून्य में सब कुछ उसका खत्म हो गया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आत्मा का अस्तित्व शून्य में विलीन कर देना इतना ही नहीं है, आत्मा को तो शून्य से भी तार करके निराकार के पार से तीन पार के भी पार, निज नाम महामंत्र में कहा है ना, निराकारी शून्य है, वहां जाकर के आत्मा अटकी रहेगी तो शून्य में ही वो क्या है कि लय होकर के उसका अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। परंतु वही आत्मा शून्य को पार करके निराकार को पार करके आगे जाएगी, तो फिर बेहद की भूमिका, अक्षर की भूमिका, अक्षरातीत की भूमिका, दिव्य परम धाम की प्राप्ति उस आत्मा को हो जाएगी। वहां जाकर के आत्मा आनंदित होगी, शांति को प्राप्त करेगी, मोक्ष को प्राप्त करेगी। पर दुनिया में माया जाल में अटक करके शून्य में जा करके लय होना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इससे भी परे होने के लिए प्रयास करना चाहिए। जोगारंभी या कसभी, श्री जी महाराज कहते हैं कई कई योग अभ्यास करने वाले होते हैं ना, तो उनका योग अभ्यास में क्या है कि सुबह उठ करके मंदिर में भक्ति वो नहीं करते हैं, बस एक आसन लगा करके व्यायाम करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कहते हैं ना, अष्टांग योग, उसी में लगे रहते हैं और 1 घंटा योग करेंगे, तो उसके बाद कहते हैं कि हमारी पूजा हो गई, हमने योग कर लिया, हमारी पूजा हो गई। पर भक्ति संप्रदाय में कहा जाता है कि वो तो ठीक है, आपने अपने लिए किया, पर परमात्मा को क्या मिला, न उनको भोग धराया, न उनको चंदन किया, न उनकी पूजा की, न उनकी आरती की, आप अपने अपने में ही सीमित रहे,
श्वास लेते रहे छोड़ते रहे, ठीक है, आपने ध्यान किया, पर आपके ध्यान करने से परमात्मा को क्या मिला? परमात्मा को कुछ देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, भाव भक्ति अर्पण करना चाहिए साधनों के साथ। इसलिए भक्ति संप्रदाय में कहा जाता है कि मात्र योग करने से या मात्र ध्यान करने से परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। आप पूजा भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, समर्पित भी हो जाइए, स्तुतियां भी कीजिए, भजन भी गाइए, वाणी भी गाइए। तो श्री जी कहते हैं कई योगारंभ भी हैं। या कसबी का अर्थ होता है कष्ट उठाने वाले। कुंभ मेले में आप कभी जाएं या टीवी में भी दिखाया जाता है कि कई कई साधु लोग बहुत कष्ट करते हैं। वहां वो बालू में ही बैठे रहेंगे, दिन रात बालू में बैठे रहते हैं, कुछ बिछाते भी नहीं है, उसी में लेटे रहेंगे या उसी में। कई लोग फिर वो क्या है कि खड़े रहने वाले संत होते हैं ना, वैसे रस्सी में अपना हाथ रख करके खड़े खड़े, दिन में भी खड़े, रात को भी खड़े, वो सोते ही नहीं, नींद आ गई तो वहीं पे झपकी ले लेना, कितना कष्ट है। और कुछ लोग ऐसे हाथ को ऊपर करते हैं, नीचे लाते ही नहीं है, वो हाथ को ऊपर करके इतने लंबे नाखून उनके हो गए, हाथ सूखता जा रहा है। कसनी करने वाले, कष्ट करने वाले जो है ना, कि शरीर को यातना दो, शरीर को सताओ। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इस शरीर को सता करके कुछ होने वाला नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, इसको तो सजाओ। भक्ति करने के लिए शरीर उपयुक्त हो जाए, इस प्रकार की सजावट इस शरीर में होनी चाहिए। तभी उन्होंने वाणी में कहा, दुख न दीजे देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध ही न विद हो वही, जो जो सही सक करे वीर। कहते हैं शरीर को दुख मत दो। देखिए, नाव में चढ़ करके आप नदी पार कर रहे हैं और नाव को ही आप कष्ट दे रहे हैं, उसको इधर से उधर आप मसल रहे हैं या उसी में कील मार रहे हैं आप, या उसी को तोड़ फोड़ आप कर रहे हैं, नाव को ही तोड़ फोड़ करने में आप लगे, तो कैसे पार हो? नाव को तो सही सलामत रख करके आप चलिए ना, वो एक साधन है। साधन के साथ ही द्वंद्व करना, साधन को ही कष्ट देना, तो साध्य कैसे प्राप्ति करोगे? इसलिए दुख न दीजिए देहा को, बहुत ज्यादा कसनी करके शरीर को दुख नहीं देना चाहिए, ये कष्ट इसको नहीं देना चाहिए। शरीर को आराम से रखिए और आराम से भक्ति कीजिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि शरीर को कष्ट देना हो तो एकदम ठंडी में भी ठंडा पानी से नहाओ, पर जब गीजर की व्यवस्था है और आराम से हम नहा करके पूजा कर सकते हैं, तो ठंडी के दिनों में हम गर्म पानी से नहाएंगे और नहा करके स्वेटर वेटर डाल करके। ऐसे शरीर को कष्ट देना है तो नहाने के बाद बिना सिले कपड़े लेकर के लोग पूजा में बैठते हैं ना, पर प्राणनाथ जी ने ऐसा भी नहीं कहा। आप शाल डालो, स्वेटर डालो। वहाँ पूजा का प्रकरण आता है ना बीतक में, तो स्वयं प्राणनाथ जी को भी ठंडी के दिनों में वस्त्र डाले जाते हैं, और गर्मी के दिन है तो ऐसे पतले वस्त्र की बात आती है। ये सब क्या है कि भक्ति करने में इस शरीर को नहीं सताना चाहिए, शरीर को ठीक ठाक रख करके आप भक्ति करो। पहुंचे लामकान, श्री जी कहते हैं इतना कष्ट करने के बाद भी अंत तो गत्वा वो शून्य में ही रह जाएंगे। लामकान भी शून्य का ही नाम है, उसी शून्य में रह जाएंगे। मोह तत्व क्यों ही न छूटे, ये पांच तत्व हैं, पांच तत्वों के ऊपर मोह तत्व है। तो देखिए, इसका तो कभी मोह से निवृत्त होना ये तो संभव ही नहीं है। घर से मोह होगा, घर से नहीं हुआ तो शरीर से मोह होगा, शरीर से नहीं हुआ तो धन से मोह होता है, कहीं ना कहीं मोह तो बैठता ही बैठता है। तो श्री जी कहते हैं कि मोह तत्व से सृष्टि बनी और क्यों ही न छूटे, ये कहीं से भी ये छूटने वाला नहीं। कया पर्दा ऊपर आसमान, और जो आसमान है, आकाश है, उसमें पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा क्या है? भ्रम का पर्दा है, भ्रम का आवरण लगा हुआ है, उसको हटा देना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग पर्दे खोलते ही नहीं है ना, पर्दा लगा देते हैं ना, बड़े बड़े पर्दे होते हैं आजकल तो घरों में भी बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं ना, खोलना आसान नहीं होता है तो लोग खोलते ही नहीं, ऐसे ही ठीक है।
कौन बार बार पर्दा खोलेगा, कौन बार बार बंद करेगा। इसीलिए इसको खोलना भी नहीं, बंद करने से ऐसे ही रहने दो, ये भी लोग सोचते हैं। पर श्री जी महाराज कहते हैं पर्दा नहीं खोलोगे तो बाहर का दृश्य कैसे दिखेगा, परमधाम कैसे दिखेगा। आप मोह के आवरण में बने रहे, बैठे रहे, उसको आपने उतारा ही नहीं। न कसन मिट्यो मुंह मूल को ताते नजरों न नूर जमाल। और एक चौपाई में कहा कि मोह के उस पर्दे में, मोह के उस नक्शे के अंतर्गत आप बने रहे तो अक्षरातीत धामधनी के दर्शन कैसे करोगे। इसीलिए पर्दा खोलो। एक भजन है ना, घूंघट का पट खोल तो है पिया मिलेंगे। कितना अच्छा भजन है ना, कि घूंघट डाल करके, अब तो आजकल तो घूंघट का कोई जमाना रहा नहीं, फिर भी राजस्थान में और कई प्रांतों में हम गए तो वहाँ पर माताएं बहनें जो अभी अभी शादी होके आई है तो वो लोग घूंघट कर लेती हैं। तो आप देखिए कि घूंघट कर रही हैं तो ससुर का चेहरा कैसा है, जेठ का चेहरा कैसा है, वो कभी दिखेगा ही नहीं। कम से कम पहचान तो कि अब पर पहले परंपरा डाली, घूंघट की परंपरा कैसे आई हिंदू समाज में। आप सोचिए कि जब मुगलों का राज चलता था तो मुगल लोग किसी के घर में भी कोई कन्या है उठा करके ले जाते थे। इसीलिए घूंघट डालने से पता ही नहीं लगेगा कि ये कन्या है कि वृद्ध है, कि घूंघट ही जब डाल दिया तो भी क्या पहचान में आए। बाद में उसी को संस्कृति मान लिया गया कि बड़े लोगों के सामने घूंघट डाल करके चलना चाहिए, ऐसा लेकर के उसी को सभ्यता संस्कृति का प्रतीक बनाया गया। पर राज्य के दरबार में जा रहे हैं तो किस बात के लिए हम घूंघट करें। घूंघट का पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अपने पिया से मिलना है, अपने धनी से मिलना है तो घूंघट का पट खोल करके ही उनके सामने होना चाहिए। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसक सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। तो यही बात श्री जी महाराज कहते हैं कि पर्दा लगा हुआ है, उसको खोलो, उतारो और धामधनी के दर्शन करो। तो इसी के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। अभी तो कालिम्पोंग में बहुत अच्छा 108 पारायण का होली का महोत्सव हम लोगों ने संपन्न किया। श्री राज जी की कृपा, श्री गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशलता से संपन्न हुआ। और अब दूसरा एक कार्यक्रम नेपाल इटहरी में, वो भी गुरु जी का ही स्थान है। एक पांव से गुरु जी इधर खड़े हैं तो एक पांव से उधर भी खड़े हैं। तो गुरु जी का ही वो स्थान है, वहाँ पर हॉस्पिटल बन गया है। अभी तो फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है 1 महीने के लिए। उसका उद्घाटन है 14 अप्रैल के दिन। पर 6 अप्रैल के दिन भव्य शोभा यात्रा है। फिर 7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक 108 पारायण का पाठ होगा और वहाँ पर भी वाणी चर्चा होगी, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा भी होगी। तो वाणी चर्चा तो गुरु जी का स्थान है तो मैं वहाँ पर वाणी चर्चा करूँगा। भागवत करने के लिए काठमांडू से नेपाल की सुप्रसिद्ध भागवत कथाकार है सपना श्रेष्ठ, जो पहले इटहरी में ही अध्ययन करती रही, अभी नेपाल में काफी ख्याति प्राप्त है। वो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा करने के लिए आ रही हैं। बाकी सभी संत गुरुजन पधार रहे हैं। और पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज 13 तारीख को यहाँ से जाएंगे, अप्रैल को 14 को हॉस्पिटल का उद्घाटन करके फिर यहीं पर आएंगे। यहाँ भी कथा चलती रहेगी। तो ऐसे सब कार्यक्रम है। तो जो भी सुंदर साथ वहाँ पर जो पारायण है उसके नीछावर थोड़ी हम लोगों ने 7,000 इसीलिए रखी है। नेपाल का 11,000 होता है, इसलिए कि वो सारा हॉस्पिटल में लग जाए, इस बहाने हॉस्पिटल का और विस्तार हो जाए, ये भाव लेकर के हम लोगों ने नीछावर रखा हुआ है। तो जो सुंदर साथ, कुछ सुंदर साथ ने तो मुझे सेवा दे ही दी है, कुछ इच्छा रखते होंगे तो मैं यहाँ पर रहूँगा। 4 तारीख और 5 तारीख को मैं यहीं रहूँगा, फिर 5 तारीख शाम को मैं इटहरी चला जाऊँगा यहाँ से। तो जो भी इच्छा रखते होंगे तो मेरे से जरूर संपर्क करेंगे। और बाकी स्वेच्छा सेवा, जो अपनी इच्छा से सेवा है वो भी वहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी का जो कार्यक्रम है ये चर्चा का जो है विराम नहीं देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जोगारंभिया
कसबी पहुँचे ला मकान मोह तत्व क्यों ना छूटही कया पर्दा ऊपर आसमान कया पर्दा ऊपर आसमान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के
देर करो मेरा